वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का अनेक टाइप का क्वेश्चन। और अभी इसके पहले लेक्चर में भी मैंने इसका क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो इस क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है उसकी पूरी बेहतरीन जानकारी मैंने दिया है। और अगर जो विद्यार्थी पहली बार है तो इसकी पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है, ताकि इसको जाकर देखेंगे पूरी शुरू से, ताकि कोई डाउट न रह सके। मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने से पहले मैंने एक्सिलरी इक्वेशन भी निकालने के लिए सिखाया है, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और उसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल, और प्रत्येक का अलग अलग केस पर वीडियो बना करके उसका एग्जाम्पल के साथ मैंने सेट किया है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं, देखिए तो यहां पे लिखते हैं क्या, सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dq, d का पार्ट dq प्लस 4dy इक्वल टू साइन 2x, राइट। अब यहाँ पे y कॉमन करते हैं, तो dq प्लस 4d इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x। अब इस साइन 2x का पार्ट के लिए पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता करना। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? तो एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, और यहाँ पे एफ डी का फॉर्म जो सामने दिख ही रहा है कि एफ डी के लिए डी क्यू माइनस 4d, और क्यू एक्स जो है मेरा साइन 2x है। अब इस फॉर्म में हम जहाँ d है वहाँ m का पार्ट पुट करके एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म हम दिखाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज एफ एम इक्वल टू 0, ताकि इससे m का वैल्यू मेरा कंप्लीट दिखे, राइट। तो m मेरा निकलेगा, m पहले कॉमन कर लेते हैं, तो m स्क्वायर प्लस 4। अब इस पार्ट से m बराबर 0 लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो m स्क्वायर माइनस 4, जिससे m का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2i, जो सामने दिख रहा है। अब इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट सेट करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट मेरा क्या होगा, ये तो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है और अनइक्वल भी है, तो इसके लिए भी पार्ट होता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या कि सी एफ बराबर ई के पावर, यहाँ पे लिखेंगे C1 ई के पावर अल्फा एक्स, ये सिर्फ एक ही टर्म था, और इसका जो है इमेजिनरी है और नॉट इक्वल है। तो इमेजिनरी और नॉट इक्वल के लिए देखिए ई के पावर अल्फा एक्स, और यहाँ क्या हुआ कि C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C3 साइन बीटा एक्स, इस फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे जरा देखेंगे क्या क्या इसका मेन फॉर्म दिखेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू ई के, यहाँ पे C1 ई के पावर अल्फा, अल्फा मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 0x, और ई के पावर अल्फा नहीं, यहाँ पे m ही लिख जाना बढ़िया है, यहाँ m लिख दीजिए, ठीक है। तो m इक्वल टू 0 है, और ई के पावर अल्फा, यहाँ पे अल्फा कुछ नहीं तो 0 है, तो ई के पावर यहाँ पे 0x का पार्ट आ गया, और यहाँ पे C2 cos बीटा, बीटा मेरा 2 आ जाएगा, तो cos 2x और प्लस C3 sin 2x, इस तरह का पार्ट है जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इसमें एक काम क्या करते हैं कि C1 है, e के पावर 0 1 हो जाएगा, और इसके बाद इक्वल 0 1 हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट C2 cos 2x और C3 sin 2x, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो दिख रहा है, अब इसके बाद पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम काम करते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि हमको हायर ऑर्डर में 2 टर्म निकालना होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पार्टिकुलर इंटीग्रल, और दोनों को ऐड करेंगे, इसका निकल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 1/fd इंटू क्यू एक्स और 1/fd जो है सामने दिख रहा है, यहाँ पे 3 डी क्यू
और 4d और qx है जो सामने मेरा sin 2x है। ठीक है, qx के स्थान पर कुछ भी पार्ट हो सकता है, qx के स्थान पर 6 पार्ट हो सकता है बाबू। ठीक है, मैंने सभी को डिस्कस किया है, इसके देखिएगा प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोड करके देख किया है। ओके, अब इस पार्ट में हम चलते हैं। तो dq, अब हम यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना होता है कि जब भी साइन का पोजीशन आए तो उसका जो है डी स्क्वायर लाना जरूरी है, और डी स्क्वायर के स्थान पे पुट करना होता है साइन का जो एंगल है, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसके आगे माइनस का पार्ट पुट कर देना है डी स्क्वायर के स्थान पे, और देखना है अगर जीरो आ रहा है तब हम टर्म को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कंटिन्यू कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस पार्ट में अगर हम पुट करते हैं -2 का, तो यहाँ पे रफ में ही पुट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ प्लेट में लिख देते हैं डी स्क्वायर और 4d इंटू साइन 2x। अब यहाँ पे डी स्क्वायर के स्थान पर पुट करना है -2 स्क्वायर, डी स्क्वायर को -2 स्क्वायर यहाँ अगर पुट करेंगे तो -4d आ जाएगा और +4d, यानी पुट करने पर मेरा 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे d है और यहाँ पे पुट करते हैं -2 का स्क्वायर और +4d पहले से, इसमें तो पुट नहीं होगा क्योंकि इसमें डी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट इसका 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो 0 के लिए टर्म सेट नहीं करेगा, तब इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई x से करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कैसे, यानी हम ऊपर पार्ट में x से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dq का 3d स्क्वायर और 4d का सिर्फ 4 हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो सामने दिख रहा है पूरी तरीका के साथ क्वेश्चन। अब इसमें हम पुट करते हैं इसका मेन फॉर्म का कहानी। तो अब x का कोफिशिएंट पुट करेंगे, d यहाँ पे d स्क्वायर के स्थान पे -2 का स्क्वायर। आप पुट करने के बाद देख लेंगे जीरो आ तो नहीं रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो फिर ऊपर का डिफरेंशिएट, ऊपर में x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का डिफरेंशिएट, लेकिन जीरो तो दिख नहीं रहा है क्योंकि -12 और +4 -8 दिखेगा सोल्यूशन। यानी इस पार्ट को हम लिख सकते हैं -8 sin 2x। ये मेरा आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल का मेन टर्म, -8 इतना का पार्ट sin 2x। अब यहाँ जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल तो निकल गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया, तो दोनों का पार्ट सामने दिख रहा है, तो हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन इस पार्ट को मिटाने के बाद लिखते हैं hence the general solution is y equals to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf प्लस pi। cf का पार्ट सामने मिटा रहे नहीं है, लिखा हुआ है c1 प्लस c2 cos 2x c3 sin 2x, और pi का सामने ये लिखा हुआ है तो -x/8 sin 2x। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन का क्लियर वे में। चलिए ठीक है, इसको नोट किया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एलजेब्रा ग्रुप में देंगे, उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि इसका भी हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर सकें। चलिए ठीक है, आज से इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। जब तक कि आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन विद्यार्थियों की भी पढ़ाई अच्छा लग सके। ठीक है, चलिए ठीक है।